नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम जो नई ई दृष्टि आई हुई है जो कि 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक के सारे वार्षिक घटनाक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से संकलित करके प्रस्तुत की गई है, जो कि आने वाली परीक्षा जैसे कि बीपीएससी देखेंगे आप 13 तारीख को है, 13 दिसंबर को। पीसीएस और आरओ कोई डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन यह कयास लगाया जा रहे हैं कि दिसंबर में ये परीक्षाएं भी हो जाएंगी। तो उनको देखते हुए, इन परीक्षाओं को देखते हुए जितने भी करंट अफेयर हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वो सब कुछ इसमें संकलित किए गए हैं। ये हमारा जो मैं बना रहा हूँ ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के जो बिंदुवार तथ्य होते हैं वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो वीडियो तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद उसके आगे जो आर्थिक परिदृश्य यानी आज जो हम बना रहे हैं वो आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए आर्थिक परिदृश्य को देखते हैं। अब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? वह कहाँ किया गया? पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास वह किया गया अमरावती में किया गया। पीएम मित्रा का पूर्ण रूप क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनिंग एंड अपीरल। केंद्र सरकार द्वारा कितने पीएम मित्र पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो वह 7 की मंजूरी दी गई है। वरुणनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश और अमरावती महाराष्ट्र। अगर यूपी आरओ की बात आएगी तो यहाँ से आएगा कि पीएम मित्र पार्क यूपी में कहाँ खोला जा रहा है? तो खोला जा रहा है, आप देखेंगे लखनऊ में खोला जा रहा है। कहाँ? चौथी वैश्विक नवीनीकृत ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो यानी कि री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया है। वह किया गया गांधीनगर गुजरात में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसका आयोजन किया गया? वह नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा विशेष ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक लॉन्च किया गया है? वह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। कृषि मंत्रालय तो नहीं लॉन्च करेगा ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप जान रहे हैं कोरोना से पहले करीबन 2017-18 में ब्लॉकचेन तकनीक बहुत ज्यादा चर्चे में थी। यूपीएससी में क्वेश्चन भी इससे लगातार 2 बार बन चुके हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। चलिए इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन एवं सर्विस प्रदान करना होता है। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? वह किया गया मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश का किस परियोजना को प्रदान किया जाता है? वह लैब मित्र को प्रदान किया जाता है। किस? लैब मित्र को प्रदान किया जाता है। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? वह की गई थी वाराणसी में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यह लैब मित्र पहल की शुरुआत की गई थी। इसने अंतरराष्ट्रीय फर्म एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी यानी कि एपेक्स 2024 का उद्घाटन किया गया। वह किया गया जतिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। नाइट फ्रॉग द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 यानी Q2 में प्रथम स्थान कौन सा है? वह आपको देखने को मिलेगा मनीला का है। अब उससे आगे देखते हैं। प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 Q2 में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर है? देखेंगे आपको मुंबई देखने को मिलेगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्ष वाली अपनी पुस्तक जारी की है? वो की है भारत में महिला और पुरुष 2023। इस पुस्तक का कौन सा संस्करण है? ये देखेंगे 25वां संस्करण है। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाओं की उम्मीद है? 952 की उम्मीद है। वर्तमान 2011 की जनगणना के हिसाब से क्या है लिंगानुपात? यह आप कमेंट करके बताइए। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? तो 152.2 करोड़ होने की उम्मीद है। इस देश की मेजबानी में प्रथम
बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, वह किया गया भारत के मेजबानी में किया गया। वर्ष 2024 में फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंकिंग प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी? वो वॉलमार्ट है। वर्ष 2024 में फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? वह 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? वह रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किया गया है। कौन सा राज्य किसानों के सभी फसलों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने व देश का पहला राज्य बना? वह बना है हरियाणा। अलौह धातु क्षेत्र यानी के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 यानी अप्रैल जून में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादक में किस स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर रहा। अब है भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूने उत्पादन में किस स्थान पर है? तो वह तीसरे स्थान पर है। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादन में किस स्थान पर है? वह देखने को मिलेगा चौथे स्थान पर है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर है? वह देखेंगे 8वें स्थान पर है। कौन सा राज्य 75वें जनपद में डिजिटल क्रॉस सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना? वह बना उत्तर प्रदेश। अब उसके आगे देखते हैं हम लोग, किस राज्य सरकार ने भारत में पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है? वह उड़ीसा ने किया। देखिए उड़ीसा में जो है ना, उड़ीसा बंगाल सब में चावल ज्यादा होता है, तो यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह के जो फसल होंगी, तो यहाँ से थोड़ा सा कयास लगा सकते हैं, कहीं भूल जाए या तो कभी याद नहीं आ रहा, क्या तुक्का मारने के लिए उड़ीसा सही लगेगा। अब है इस एटीएम का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है? वह देखेंगे अन्नपूर्ति अनाज एटीएम है। अब उसके आगे देखेंगे, किस पतन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? वह जवाहरलाल नेहरू पतन मुंबई में की जाएगी। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे की मंजूरी प्रदान की गई है? वह की गई है उत्तर प्रदेश नोडल रीजन विनिर्माण क्षेत्र 2024 है। अब है इस कथन को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना? तो वो बना चौथा। गुजरात पहला था, कर्नाटक राजस्थान के बाद कौन बना? उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? वह होंगे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के निर्माण क्षेत्र का बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। सबको लगेगा कि जो परिवहन मंत्री होंगे वो बन जाएंगे या कुछ जो राज्य के परिवहन मंत्री वो बन सकते, नहीं। याद रखिए उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैठकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस में हस्ताक्षर किया गया है। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब से। प्रोजेक्ट नेक्सस की संस्थापक सदस्य देश कौन से हैं? वो देखेंगे भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है? उसका देखेंगे तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। स्काई ट्रैक में विश्व एलायंस पुस्तक 2024 में किस भारतीय एलायंस को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एलायंस के रूप में सम्मानित किया गया? वो किया गया विस्तारा को। किस बैंक को सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया? वो किया गया भारतीय रिजर्व बैंक को। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वाले वृद्धि हासिल करने वाले तीन राज्य कौन से? वो गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। केंद्र सरकार ने कहा देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? वह की है झारखंड में। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट
जारी की है अंबर यानी वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक द्वारा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन शीर्ष देश कौन से है? तो चीन था पहले स्थान पर, फिर अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत को देखने को मिलेगा। वर्ल्ड वेल्थ सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हैं? वो आप देखेंगे, वो है 24वें स्थान पर, दिल्ली 37वें स्थान पर है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 22 में शीर्ष प्रेरणा प्राप्त करता देश कौन है? तो देखेंगे वो भारत है, दूसरा देखेंगे मैक्सिको, तीसरा चीन, चौथा फिलीपींस और पांचवा फ्रांस है। अब है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग किसे मिली? दिल्ली को मिली, जो कि आप देखेंगे 350वें स्थान पे है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से? वह देखेंगे न्यूयॉर्क है, लंदन है, सैन जोस है और टोक्यो है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? वह कहलाएगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास। मानव विकास संस्था और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक शीर्ष रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम क्या है? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इनोवेशन 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बना है? वह बना है भारतीय जीवन बीमा LIC बना हुआ है। लक्षद्वीप ने अपनी शाखा खोलने वाले भारत के प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा बना है? वह बना HDFC बना है। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? वह है नीति फॉर स्टेट। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिपरिषद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वह किया गया अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? वह हुआ था हैदराबाद में। राज्य ऊर्जा क्षमता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह के शीर्ष पर प्रदर्शन करने वाले संघ और राज्य के क्षेत्र में कौन कौन शामिल? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, फिर असम और चंडीगढ़ है। समूह देख सकते हैं आप। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? वह की थी भारत ने। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारित प्रणाली के शुभारंभ कहाँ किया गया था? वो राजनंदनगांव छत्तीसगढ़ में किया गया था। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो कुवैती दिनार है। तो वही विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर कौन सा स्थान है? वह देखेंगे 10वां स्थान डॉलर का है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजार में भारत की पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? वह हुआ था चौथा। इस रैंक में 3 देश कौन कौन से? अमेरिका, चीन और जापान है। अमेरिका एरोस्पेस इंडिया बोइंग ने भारत में पहले वितरण केंद्र कहाँ खोले हैं? वो खुर्जा उत्तर प्रदेश में खोले हैं। मल्टी डायमेंशियल पॉवर्टी इन इंडिया 2025-26 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? वह नीति आयोग ने जारी किया है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक मिनट रुकिएगा, पानी वानी तो पी लेना चाहिए इंसान को, चला गला ही बैठ गया। आप लोग भी पानी वानी पीते रहे, ठंडे आ रही है। कुनकुना पानी, मतलब कुनकुना पानी नहीं, नॉर्मल पानी पीजिएगा। अब भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% थी, घट करके 2022-23 में कितना हो गई? वो हो गई 11.28% हो गई। इस दौरान कितने लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले? वह निकले हैं 24.82 करोड़ लोग बाहर निकले। ये इंपॉर्टेंट है, सरकार इसका गुणगान कर रही है। इस प्रदेश में सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए, वो उत्तर प्रदेश से लगभग 6 करोड़ लोग बाहर आ गए। देख रहे हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पास है। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वो दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में की गई है। अब है किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी की है? वह की है 10 जनवरी 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है।
अब आ गया विज्ञान। विज्ञान में क्या देखते हैं कि अपनी तरह के पहले त्रिसेवा यानी कि त्रिसेवा फॉर्चून फॉरवेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? वह नई दिल्ली में किया गया। देखिए यहाँ थोड़ा ब्लर है, इसके लिए परेशान ना होइए, मैं पढ़ दूंगा अच्छे से, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। अब उसके आगे देखते हैं। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना है? वह बना है जॉर्डन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? वह के चमरान व फर्स्ट को किया गया है। उसके बाद देखेंगे प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप का प्रदान लाइसेंस से निरस्त कर दिया गया? वो है प्रेसवू है, याद रखिएगा, प्रेसवू है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रेसवू को प्रदत्त विनिर्माण और विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? वह किया है CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। प्रेसवू का निर्माण किसने किया था? वो किया था इंटोडोट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मुंबई ने किया था। डीआरडीओ थोड़ा सा, ये जो वैक्सीन का नाम था प्रो, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। अब उसके आगे देखते हैं। हाँ, डीआरडीओ ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया है? वो है जोरावर। इंपॉर्टेंट है, जोरावर के बारे में ध्यान लगिएगा। यह कितने मतलब कितनी भारी है? यह 25 टन की है। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे व पांचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया है? वह कोचिन में किया गया। चौथे और पांचवें पोत का क्रम क्या था? वह देखेंगे माल्य और मुल्की था। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? वह चांदीपुर में किया गया। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसका बाल चिकित्सीय खुराक को लॉन्च किया गया? वह है हेविशियोर है। यह टीका किसने लॉन्च किया है? यह इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड ने किया है। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? वह किया है भारत ने किया है। वह किसने किया? वीडियो भारत ने किया है। अब उसके आगे देखते हैं। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया? 2 चरणों में किया गया। प्रथम चरण में देखेंगे तो आपको मिलेगा, प्रथम चरण में कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा कि सुलूर तमिलनाडु में, जो दक्षिण पूर्व जोधपुर में है। उसके बाद देखेंगे, हाँ, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारी का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? वह अजमेर राजस्थान में किए गए हैं। कहाँ पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट लॉन्च किया गया? वह किया गया गोवा में किया गया है। अब है इस स्वदेशी निर्मित पोर्ट, एक मिनट रुकिएगा, इस स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट का क्या नाम है? समुद्र प्रताप है। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है? वह भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने किया है। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु डीआरडीओ और भारत डायनेस्टिक लिमिटेड को मंजूरी दी है? वह किसने दी है? वह दी है अत्र मार्क को दी है। ये अब है किस राज्य ने देखेंगे, किस राज्य ने नए मोर अभ्यारण्य की स्थापना की घोषणा की है? वो कर्नाटक और केरल ने की है। ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी गठबंधन व्यवहारों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब है इस घटक के कारण, तो देखिए कि इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? वो है 8.5 मिलियन प्रभावित हुए हैं।
यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण आया है? वो है क्लाउड स्ट्राइक के द्वारा आया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम याद अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब है किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? वह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किया है। इसका क्या नाम है? इसका नाम देखेंगे इकोजेन है। अब पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्रा नौका का अनावरण किया गया है? वो देखेंगे, आप देखेंगे एमवी चेंज ने किया है। अब उसके आगे देखते हैं, कहाँ किया गया है? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी यूएसए में किया गया है। अब उसके आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया गया है? वह किया गया है भारत को किया गया है। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? यह देखेंगे, इन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई आरक्षित अंतरिक्ष यात्रा नहीं भेजी थी। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजाति खोजी गई है? वो पश्चिम बंगाल से खोजी गई जंपिंग स्पाइडर, छलने वाली मकड़ी, कहां से? जा पश्चिमी घाट से की गई। ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। उसके आगे आप देखेंगे, इस जंपिंग स्पाइडर का नाम एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया? हेब्रोसिस्ट स्वामीनाथन रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट, नाम भी पूछ सकता है, हेब्रोसिस्ट स्वामीनाथन। दूसरी जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर हेब्रोसिट्स बेंजियम रखा गया? वो है प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन हैं। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी की है? वो खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा लॉन्च की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से लेकर सन 2000 के बीच वार्षिक उन्मूलन दर कितनी है? वह देखेंगे 15.8 मिलियन हेक्टेयर है। क्या है? 15.8 मिलियन हेक्टेयर है। आगे देखेंगे, यह वार्षिक उन्मूलन दर वर्ष 2015 से 2020 के बीच कितनी रखी गई है? वो 10.2 मिलियन हेक्टेयर रखी गई है। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी और भूमि के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? वह देखेंगे 31% है, जो 4.1 मिलियन हेक्टेयर के बराबर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में, देखते हैं क्या इसमें दिखाया गया है। देखिए एक बार देखिए, वॉइस आ रही है? हाँ, वॉइस आ रही है। किन 5 देशों ने विश्व के 54% वन क्षेत्र में है? वो है रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएसए और चीन। मतलब जो देखेंगे 54%, विश्व के 54% वन किन के पास है? वो आप देखेंगे रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएसए और चीन के पास है। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रम प्रयोगशाला यानी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का आप देखेंगे, एक मिनट रुकिए, चश्मा थोड़ा गंदा हो गया। हाँ चलिए, लैब का उद्घाटन किया है वह सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे ने किया है। भारत द्वारा दूसरे विस्फोटक का विकास किया गया, वो है सेब्रेस 2 है। वह ट्राई नाइट्रोटाइलुइन यानी टीएनटी से कितना गुना घातक है? वह देखेंगे 2.01 गुना घातक है। दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है? वह देखेंगे फ्रीडम एस से किया है। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं के चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? वह बना है भारत। भारत के लिए बहुत अच्छी बात है ये, तो ये बात इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। देश के सबसे बड़े तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वह किया गया बेलना घाट बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु में किया गया है। किन 2 देशों के बीच हेपेक्स वायु सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? वह भारत और मिस्र के बीच किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस सेनाओं के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव और
जेट रॉकेट विकसित किया है वह भारतीय नौसेना ने किया है। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? उस उपग्रह का नाम क्या है? गोस यू जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट है। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है वह कहाँ किया गया? वह इंटरनेट ऑफ थिंग समर्पित जनरेटेड निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली से संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा है? वो देखेंगे अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है। अब है अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रेट ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनहित गतिविधियों में नाइट्रेट ऑक्साइड N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन था? वह देखेंगे भारत है। प्रथम स्थान पर आपको चीन देखने को मिलेगा। अब उसके आगे हम देखते हैं WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? वह किया है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा आपदा संस्था हैदराबाद को किया है। किस संस्था ने आप देखेंगे स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्ष से रिपोर्ट जारी की है? वो की है हेल्थ इन्फोटेक इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री एंड इनोवेशन ने किया है। अब है CSI की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस यानी CBG उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? वह है उत्तर प्रदेश है। किस नाम से भारत में पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण हुआ है? वह हुआ है FWD के द्वारा हुआ है। मिल्की वे आकाश गंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण क्षेत्र ब्लैक होल की खोज की गई है? वो गाया PS3 की गई है। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटिंग इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किया है भारत ने किया है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने। विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटिंग इंजन वाले रॉकेट का क्या नाम है? अग्निबाण नाम है। DRDO द्वारा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया रुद्रम सेकंड का। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, गोपी थोटाकुरा बने हैं। ये एक पायलट भी हैं। किसने 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? वह किया है इसरो ने। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुए FLIRT किसका एक नया वेरिएंट है? वो कोरोना का एक नया वेरिएंट है। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से एक नमूना एकत्र करने हेतु चांग E6 मिशन लॉन्च किया है? वह किया है चीन ने। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? वह किया है जापान ने। किस रोग के नए टीके यानी टाग 003 को विकसित किया है? वह किया है डेंगू ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी से ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्रीफायर लॉन्च किया गया है? वह किया है नासा ने किया है। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सीय उपकरणों का समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? वह अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेगो और युगांडा है। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? वो किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरो एक्सीलेंस एजेंसी द्वारा। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? वह की है दक्षिण कोरिया का। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? वह है तमाजा चोलुतुम खाड़ी मैक्सिको में है। इसको आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा, उसके बारे में आप उस यूट्यूब पे अच्छे वीडियो भी हैं। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। यह वेधशाला कहाँ है? यह वेधशाला चिली में है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का क्या नाम है? इसका नाम देखेंगे वेरिएंट ऑफ टोक्यो आटोकामा ऑब्जर्वेटरी है। अब है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस राज्य को जीरो शैडो डे यानी जीरो शैडो डे मनाया जाता है? वो मनाया गया 24 अप्रैल 2024 को। वो भी कहाँ? बेंगलुरु में मनाया गया। अब है
भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? वह झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में किया गया। किसने जवानों के लिए देश में सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? वह बनाई है रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने। ये यूपी से संबंधित प्रश्न है। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसने जारी किया है? वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू ने किया है। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन सा है जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध दर्ज है? वो है रूस, यूक्रेन, चीन और भारत का स्थान 10वां है। किसने इंडिया स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की है? वह की है इसरो ने जारी की है। अब आगे देखते हैं, किस निजी कंपनी के उपग्रह यानी TST-1 लॉन्च एक मिनट रुकिए 1A लॉन्च किया है? वो टाटा एडवांस सिस्टम ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा प्रशिक्षण किए गए कारको एक मिनट कारको की खबरों में रहा है क्रिस्टल मेस 2 सेकंड रहा है। वायु से प्रक्षेपण किए जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित है? वह देखेंगे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली है। अब राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? वह किया है कैंसर की किया है। अब है ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का पहला डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया? वेरा सी रूबिना वेधशाला चिली में किया गया है। अब है ब्रह्मांडीय रहस्य का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है? उस डिजिटल कैमरे का नाम आप देखेंगे तो आपको मिलेगा लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम्स कैमरा है। अब आगे देखेंगे, किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है? वह किया है रूस ने किया है। अब देखेंगे, भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को हासिल करने की शुरुआत की है? वह की है प्रोजेक्ट आकाशतीर की है। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? तो 18 को किया है। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा जियो पार्क की संख्या कितनी है? 213 है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? वह रखा है प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोल शास्त्री हैं। अब है, चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया, इसका नाम क्या है? इसका नाम देखेंगे साउंड एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन है। अब इसके आगे देखते हैं हम, अब है गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद से सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? वह किया गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। शकील का विस्तार के रूप क्या है? स्पेस बॉर्न असेसमेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रूज इंटरेक्शन है। सखी एक ऐप बनाया गया, जो लोग अंतरिक्ष में गगनयान में जाएंगे ना, गगनयान के माध्यम से वो उनसे बातचीत उनको सजेस्ट करने के लिए है। अब फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया गया है। अब फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? वो 8 से 10% है। इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोजित लॉन्च वाहन की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की है? वह पुष्पक ने की है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024
है परीक्षण और अनुसंधान संस्थान ने की है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितने ई कचरे उत्पन्न हुए हैं, वो देखेंगे 62 मिलियन टन हुए हैं। अब देखेंगे स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया है, वह जारी किया है विश्व मौसम विज्ञान संस्थान ने किया है। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नए 5-in-1 टीके लॉन्च किया है, वह किया है नाइजीरिया ने किया है। नाइजीरिया द्वारा प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है, मेंस 5CV है। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किया गया है भारत को। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, वह किया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उड़ीसा में किया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया, भारत और जापान के बीच किया गया है। अब उसके आगे देख लेते हैं, भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी प्रदान की है, वह प्रदान की है आप देखेंगे कुल मिलाकर 5 वर्षों के लिए की है। अब देश के पहले हेड्रोनेथेपेरी कहाँ शुरू हुआ है, वह IIT कानपुर में। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है, केरल ने किया है। भारत के पहले AI शिक्षा रोबोट का क्या नाम है, वो आइरिस है। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया, वह मीथेन C4 है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया, वह नेपाल में किया गया। किस देश ने पार्स ए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया है, वह ईरान ने किया है। किस संस्थान ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है, वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है, कहाँ, कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु ने। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है, कानपुर उत्तर प्रदेश में किया है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेरा पुतिन 2 लॉन्च किया गया, वह इंडोनेशिया में किया गया है। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों को 3 नए प्राकृतिक उपग्रह की खोज की घोषणा की है, वो है यूरेनस और नेपच्यून है। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम वैज्ञानिक उपग्रह इनसैट 3 DS को लॉन्च किया है, वह किया है भारत ने किया है। विश्व शांति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, वह किया गया राजस्थान में किया गया है। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। दुर्गा सेकंड लेजर हथियार का संदर्भ में दुर्गा पूर्ण रूप क्या है, वह देखेंगे डायरेक्शन एनालिस्टिक रे गन एयर है। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है, वो देखेंगे सोडियम एनर्जी हैदराबाद है। इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेसा मिशन लॉन्च किया है, वह किया है नासा ने। पेसा का पूर्ण रूप क्या है, उसका पूर्ण रूप देखेंगे प्लांटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 जो कि जनवरी में हुआ तो कहाँ आयोजित किया गया था, वह आप देखेंगे फरीदाबाद के हरियाणा में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। अब IISF का यह कौन सा संस्करण है, या देखेंगे नवा संस्करण है। इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या है, अमृत काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लैंड सर्कल है। भारत का पहला ग्रीन पार्क ग्राफीन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया, केरल में शुरू किया गया है। अब इसके बाद देखेंगे इसकी शुरुआती किस मंत्रालय
के साथ मिली है? वह देखें इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार से मिली है। अब देखेंगे एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है? वो ऑपरेशन अमृत की घोषणा की है। किस संस्था ने भारत के लिए हाई रेवोल्यूशन वाले पहले भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? वो आपको देखने को मिलेगा कौन? आईआईटी दिल्ली है। उसके बाद देखेंगे आईजीएस ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? वह जापान के द्वारा किया गया है। अब आगे देखने को मिलेगा रिक्स्योर ग्लोबल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया है? भारतीय थल सेना ने अनावरण किया है। अब संभव का पूरा नाम क्या है? वह देखेंगे सिक्योरिटी आर्मी मोबाइल भारत वर्जन है। किस देश के उपग्रह आइंस्टीन प्रोबोल लॉन्च किया है? वह चीन ने किया है। किस उपग्रह या यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? वो देखेंगे आपको लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट है। किस देश की एक कंपनी को अनिल नामक नाभिक ईंधन विकसित किया है? वह देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यह यूरेनियम और थोरियम का है। ये इंपॉर्टेंट आएगा बायोडीजल के बाद कुछ अगर इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है ईंधन में तो ये इंपॉर्टेंट है। अनिल का पूरा नाम क्या? एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनहेंस लाइफ है। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर अनिल काकोडकर का है? भारत सरकार एक मिनट मिल गया। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? वह आप देखेंगे कौन सा है? वह सहमति आपको देखने को मिलेगी स्क्वायर किलोमीटर एयर ऑब्जर्वेटरी है। किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी ऑब्जर्व राइफल लॉन्च की है? वो है उग्रम है। किस राइफल किसके द्वारा विकसित किए गए? वह आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना के द्वारा किया गया है। उग्र मिसाइल के प्रभावी रेंज क्या है? वह देखेंगे 500 मीटर है। अब संक्षिप्त सुर्खियां हैं, एक बार देख लेते कितना बचा हुआ है। ये जो बचा हुआ संक्षिप्त सुर्खियां फिर खेल है, उसके बाद इसको हम जो है कल के वीडियो में देखेंगे। 1 घंटे का वीडियो बनाते हैं, ज्यादा बनाएंगे तो बोर लगने लगता है पढ़ते पढ़ते भी इंसान को। तो चलिए अब कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।